एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, और जब बीज का छट्टा दिया तो कुछ राह के किनारे गिरा और रौंदा गया, और कुछ को हवा की चिड़ियों ने चुग लिया, और कुछ बीज पथरीली जमीन पर गिरा, और जब उगा तो नमी न मिलने की वजह से वहीं सूख गया, और कुछ बीज झाड़ियों में जा गिरा, और झाड़ियों ने उसको छुपा लिया और दबा लिया, और कुछ बीज अच्छी जमीन पर गिरा और उगा और बहुत सा फल लाया, एक बीज 100 गुना ज्यादा। मालिक, जब भीड़ होती है आप तमसीलों में क्यों बयान करते हैं? तुम्हें तो खुदा की बादशाहत के भेदों की समझ अता की गई है, मगर दूसरों को तमसीलों में बताया जाता है ताकि वो देखते हुए न देखें और समझते हुए न समझें। इस तमसील का मतलब ये है ये बीज खुदा का जिंदा कलाम है, और वो बीज जो राह के किनारे गिरा से मुराद है जो कलाम सुनते हैं, मगर इब्लीस आकर पैगाम उनके दिलों से चुरा कर ले जाता है ताकि वो कहीं ईमान लाकर बच ना जाएं। वो बीज जो पथरीली जमीन पर गिरा से मुराद वो हैं जो कलाम सुनकर खुशी से कबूल करते हैं मगर जड़ नहीं पकड़ते। उनका ईमान वक्ती होता है, और जब आजमाइश आती है तो वो फिर जाती हैं। वो बीज जो झाड़ियों में गिरा से मुराद ऐसे लोग हैं जो सुनते हैं, मगर दुनिया की फिक्र, दौलत और जिंदगी की आसाइशें उन्हें आ दबाती हैं, और उनका फल कभी पकता नहीं। लेकिन वो बीज जो अच्छी जमीन पर गिरा, इससे मुराद वो लोग हैं जो पैगाम सुनकर अच्छे और फर्माबरदार दिल से कबूल करते हैं और बर्दाश्त करके बहुत सा फल लाते हैं। कोई चिराग जलाकर बर्तन के नीचे नहीं छुपाता या पलंग के नीचे नहीं रखता, बल्कि वो उसे चिरागदान पर रखता है ताकि अंदर आने वालों को रोशनी मिले। जो कुछ पोशीदा है जाहिर किया जाएगा, और जो कुछ ढका है उसे अयां किया जाएगा और रोशनी में लाया जाएगा। लिहाजा खबरदार रहो और गौर से सुना करो, क्योंकि जिसके पास है उससे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो वो समझता है कि उसके पास है। उस्ताद, आपकी वालदा और भाई बाहर खड़े हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। मेरी माँ और भाई वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं।